नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपने कभी सोचा है जो प्रशांत किशोर जब भी मीडिया में आते हैं तो मीडिया पर हावी क्यों रहते हैं? मीडिया पर जैसे मानो प्रहार हो रहा हो, ऐसा क्यों होता है? कैसे कभी आपने ऐसा सोचा है? और नहीं सोचा है तो मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। मुझे जहां तक लगता है उन बातों को मैं यहाँ रख रहा हूं। अगर आपको लगे कि वो बात गलत है तो कमेंट में बताएं, और सही लगे वो भी बताएं। तो बात करते हैं जो प्रशांत किशोर मीडिया पर हावी क्यों रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है, प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है उसमें पब्लिक फिगर के तौर पर अभी तो कैंडिडेट का लिस्ट अनाउंस हो गया है तो बहुत सारे नेता सामने दिखेंगे, लेकिन जन स्वराज वन मैन आर्मी जैसा दिख रहा है। वन मैन आर्मी कहने का मतलब हो गया, जन स्वराज का जब भी कोई मीडिया में जाता है, बातचीत होती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जाते हैं। और प्रशांत किशोर जाते हैं तो दूसरे कोई प्रमुख ऐसे उनके नेता नहीं है या उनका कोई सहभागी नहीं है जो मीडिया में जाए और अपनी बातों को रखें। और शायद उन्हें लगता है जो उनके पार्टी में ऐसे कोई है नहीं जो उनके जैसा वो बात खुद रखते हैं, आंकड़ों के साथ रखते हैं, तथ्य के साथ रखते हैं, लॉजिक के साथ रखते हैं, फैक्ट के साथ रखते हैं। शायद दूसरा ना रख पाए, इसलिए भी ऐसा होता होगा जो वो खुद सामने सिर्फ रहते हैं, दूसरा कोई नहीं रहता है। तो एक प्रमुख नेता और वन मैन आर्मी होने के कारण उनको क्या करना पड़ता है, मीडिया पर प्रहार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर वो किसी भी मुद्दे पर कमजोर पड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इस पार्टी को मीडिया बहुत ज्यादा नकारात्मक तौर पर दिखाना शुरू कर देगी। जो उनके पास मुद्दे नहीं हैं, फैक्ट्स नहीं हैं, तो ऐसे में जन स्वराज पार्टी फंस सकती है, उसको फंसाया जा सकता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, जो जन स्वराज पार्टी का अभी भी, अगर आप रिमोट एरिया में जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, तो अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे वर्ग हैं जो जन स्वराज पार्टी को नहीं पहचान रही है। खासकर महिलाएं नहीं जान रही हैं, वृद्ध नहीं जान रहे, जिसके पास मोबाइल नहीं है। और उन क्षेत्रों में, खासकर जो शहर से बहुत कटा हुआ है, शहर से बहुत दूर है, उस क्षेत्र में प्रशांत किशोर का पहचान अभी भी नहीं बन पाया है। और वैसे ही प्रशांत किशोर का जो पद यात्रा हुआ है, वो जो घूमे, वो बिहार के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में उनका पद यात्रा ज्यादा रहा है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में नहीं रहा है। तो इस वाले क्षेत्र में अभी भी लोग इनको नहीं जान रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं जो जन स्वराज पार्टी का अभी भी समाज में उतनी पकड़ नहीं है। तो ऐसे में, और मीडिया भी बहुत अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है जो जहां भी जाते हैं तो बातचीत होता है, या तो महागठबंधन की बात होती है या एनडीए की बात होती है। यूथ में बातचीत जन स्वराज की होती है, इस बात को भी मानना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा बातें या तो महागठबंधन की होती है या एनडीए की होती है। तो ऐसे में पकड़ कम होने के कारण वो खुद सामने रहते, ताकि मीडिया उन पर हावी ना हो, जन स्वराज पर हावी ना हो जाए, जन स्वराज पर प्रश्न खड़े ना किए जाए। बहुत सारे प्रश्न खड़ा किया जा सकता है, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो जन स्वराज फंस सकती है। इसलिए वो खुद रहते हैं सामने, और जब भी सामने रहते हैं तो मीडिया पर हावी रहते हैं, ताकि सवाल जब भी पूछा जाए तो इस तरीके से पूछा जाए जो वो प्रोपेगेंडा जो फैलाने की कोशिश करते हैं, या वो उनका जो मुद्दा है जिसे हम कह सकते हैं, या प्रोपेगेंडा का नाम दे दें या मुद्दा का नाम दे दें, बेरोजगारी, माइग्रेशन की जो बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो बिहार में कमी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल उसी के इर्द गिर्द रहे, और वो जो अपनी बातें हमेशा कहना चाहते हैं वो हमेशा कह के रहते हैं, मीडिया के सवालों को रोकने की कोशिश करते हैं और मीडिया पर हावी रहते हैं, बोलने नहीं देते हैं, ताकि वो वन मैन आर्मी है, अगर वो कमजोर पड़ गए तो जन स्वराज की पोल खुल सकती है। अब बात करते हैं जो प्रशांत किशोर के द्वारा ये जो मीडिया पर हावी होने की जो बात होती है, इसका नुकसान है जन स्वराज को या फायदा है? अगर इसको समझने की अगर कोशिश करें तो आपको पता चलेगा जन स्वराज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है।
क्योंकि एक तरफ जब आप मीडिया देखते हैं तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मीडिया ने, गोदी मीडिया ने पहले ही उसे सीएम बना चुका है, सीएम बना दिया गया, सीएम घोषणा कर दिया गया। कुछ न्यूज चैनल में उन्हें प्रश्न भी पूछा गया जो अब जब आप शपथ ग्रहण में आएंगे तो किस किस को आमंत्रण देंगे। और साथ ही साथ कुछ जो रिपोर्ट आए हैं जिसमें सर्वे किया गया है जो कौन सबसे अच्छा पसंदीदा सीएम है, तो उसमें भी तेजस्वी यादव का नाम सबसे ऊपर रहा है, चाहे वो सी वोटर का हो या कोई दूसरा हो, वोट वाइब्स की हो, उस दोनों में तेजस्वी यादव को पहला स्थान दिया गया है। तो इसका नुकसान ये हो रहा है जो तेजस्वी महागठबंधन और एनडीए को मीडिया ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है, प्रशांत किशोर को सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के बेसिस से दिखाया जा रहा है, टीआरपी प्राप्त करने के लिए दिखाया जा रहा है, उन क्लिपों को काट करके दिखाया जा रहा है जहां प्रशांत किशोर हावी होते हैं, एक गलत छवि फैलाने की कोशिश हो रही है। इस बात का नुकसान जनसुराज को हो रहा है। साथ ही साथ प्रिंट मीडिया में, अखबार में, मैगजीन में, इन सब जगहों पर प्रशांत किशोर को स्थान बहुत कम दिया जा रहा है क्योंकि इनका हमेशा मीडिया पर अटैक होता है, मीडिया को कहते हैं आप ज्यादा जानते हैं, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जो एक ईगो को भी दर्शाता है, जैसे मानो उनके अंदर अहंकार हो गया हो। वो अभी भी अपने आप को पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट ही समझ करके मंच पर आते हैं जबकि वो भूल चुके हैं जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट से हट करके अब वो नेता बन चुके हैं। और नेता कभी भी ऐसे मीडिया पर हावी नहीं होता है क्योंकि मीडिया एक रास्ता है अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का। आप प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न के लिए आमंत्रण भी करते नहीं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो जवाब देते हैं तो वो हावी रहते हैं, तो ऐसे में नकारात्मक पक्ष जनता के पास जा रही है और महागठबंधन और एनडीए को इसका फायदा पहुंच रहा है। तो ये जनसुराज को सोचना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।